सबसे पहले ये बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास काफ़ी सारा फंड है। वो लोग क्या करते हैं, मेटामास्क में डाल के रखते हैं और उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस ये रहा है कि उनकी हैकिंग भी हो चुकी है। ठीक है। और वो उनके जो टोकन है बड़े दिल से उन्होंने परचेज किए और उन्होंने मेटामास्क में डाले और मेटामास्क से उड़ गए, कहीं गायब हो गए। मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी लोग हैं, उनकी भी शिकायत रहती है कि अब हम अपने फंड को सेफ कैसे करें, किस तरह से हैकर ना निकाल पाए, उसके लिए हमें कुछ मुझे एग्जांपल दीजिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो उनके मन में ये वहम है कि जब भी हम स्टेकिंग करते हैं, स्टेकिंग से हम किसी भी साइट को कनेक्ट करते हैं अपनी साइट से, तो वो क्या है, उस वजह से हैक हो जाता है। तो दोस्तों, वजह चाहे कोई भी हो हैक होने की, हमें यह समझना पड़ेगा हैक किन कारणों से होता है। तो कारण क्या है? सबसे पहले कारण हो आप सोच रहे होंगे कि आप मतलब हमारे ऊपर ही इल्जाम लगा रहे, कोई अपने ही टोकन क्यों वो हैक करेगा। तो दोस्तों, क्या रीजन होता है कि आपके फंड मेटामास्क से हैक हो जाते हैं? तो वो रीजन मैं बताता हूं। सबसे पहला रीजन तो हो वो आप रीजन कैसे हो सकते हो, बिकॉज आपका तो वो फंड है, आप अपने वॉलेट को किस तरह से हैक करवाओगे किसी और से। तो उसका मैं रीजन बता देता हूं। जब भी आप किसी साइट से अपने मेटामास्क को कनेक्ट करते हो, तो वो साइट्स के जो डेवलपर होते हैं वो बड़े चालाक होते हैं। ठीक है। बहुत सारे जो डेवलपर होते हैं या ऑनर होते हैं, जानबूझ के आपसे एक परमिशन ले लेते हैं। वो परमिशन मोस्ट ऑफ द जो है प्रोजेक्ट लेते हैं आपसे। ठीक है। उनका टोकन मार्केट में हाइप्ड होता है, उनको पता है कि भाई आने वाले टाइम में हमारे जो टोकन का प्राइस बहुत हाई लेवल पे जा सकता है। तो उसमें क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट वो ऐड ऑन कर देते हैं, उससे वो क्या करते हैं, परमिशन ले लेते हैं। ले तो लेते हैं वो, लेकिन देने वाला कौन है? वो आप हो। वो मैं आपको सारा प्रैक्टिकली बताऊंगा वो कैसे करना है, क्या करना होता है और क्या चीज चेक करनी होती है जब भी आप मेटामास्क से कनेक्ट करें। ठीक है। और अगर आपने गलती से परमिशन दे भी दी है तो आज ही उसको सॉल्यूशन कीजिए, बिकॉज अभी टाइम है। कल को क्या पता 5 दिन बाद, 10 दिन बाद आपका वॉलेट हैक हो जाए और आपको रीजन का ही नहीं पता चले कि भाई कैसे हैक हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखो, ये ढूंढना है कि परमिशन आपने किस किस को दी है, वो भी मैं बताऊंगा। और किस तरह से उस परमिशन को कैंसिल करना है। मतलब एक समझ लो, एक आपने एक चीज दे रखी, परमिशन की दे रखी है। ठीक है। तो आप अपने ताले को ही बदल लो, वो की काम ही नहीं करेगी। तो जिसको भी ये वीडियो देखना है वो देख सकता है, जिसको इग्नोर करना है वो इग्नोर कर सकता है। लेकिन याद रखना, कोई भी बंदा इसको इग्नोर करेगा तो उसका लॉस कभी भी फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है। तो चलते हैं अपने वीडियो के लिए, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वन ऑफ द बेस्ट टोकन है, अनमार्शल, इसको लेते हैं। और ये हमारी जेम लिस्ट में बहुत पहले से है। मोस्ट ऑफ द हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लोगों ने डिस्कस करते हैं कि अनमार्शल में उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। ठीक है। लेकिन इसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ये आपको भी पता है, ये प्रोजेक्ट के डेवलपर को भी पता है इसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ये ऑनर को भी पता है इसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो ये ना, इन्होंने क्या चालाकी आपसे की है वो मैं आपको बता रहा हूं। मतलब वो आपको ये बता रहा हूं कि इन्होंने क्या चालाकी की है, वो इस वीडियो को देख के पता चल जाएगा। अब देखते हैं। सबसे पहले देखो, मोस्ट ऑफ द जो पीपल होते हैं क्रिप्टो में, उनको चाहिए प्रॉफिट। और बियर मार्केट में सबसे ज्यादा होती है क्या? स्टेकिंग होती है। तो बियर मार्केट में स्टेकिंग करने वाले को प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आने वाले टाइम में। लेकिन जो प्रोजेक्ट के डेवलपर और ओनर होते हैं, इस बात को वो अच्छी तरह जानते हैं कि बियर मार्केट है, मोस्ट ऑफ द लोग स्टेकिंग करेंगे। जब आप स्टेकिंग के साथ कनेक्ट करेंगे अपने जो मेटामास्क को है इसकी साइट के साथ, तो क्या करेंगे, वो परमिशन लेंगे। वो परमिशन कब लेते हैं मैं दिखा देता हूं। और यही नहीं, अराइवा में जाओगे, कल परसों मुझे एक टेलीग्राम में एक मेरे फ्रेंड का मैसेज आया कि अराइवा को मैंने 2 बार स्टेक किया है दोनों, और एक बार तो मेरा फंड हैक हो गया और दूसरी बार भी हैक हुआ। लेकिन पहली बार में तो अराइवा वालों ने दे दिए थे टोकन और दूसरी बार नहीं दिए। तो गलती एक्चुअली हम लोग ही हैं जो उनको बार बार परमिशन देते हैं। हमें ना नॉलेज नहीं होती, जिस वजह से ये हैक बार बार आपके साथ ही होते हैं। सोचो जरा, ये आपके साथ अगर पहली बार हुआ, दूसरी बार भी हुआ, अब अगली बार नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना, होगा। वो गलती आप कहां कर रहे हो ये आपको बताई नहीं जाती।
ठीक है, वो प्रोजेक्ट वाला कभी नहीं बताएगा, क्योंकि वो एक्चुअली परमिशन आपसे ही ले रहा है, तो प्रोजेक्ट तो कभी नहीं बताएगा। ठीक है, हम जैसे जो होते हैं, हम जैसे लोग होते हैं, काफी लोग भी नहीं बताते हैं, जो यूट्यूबर्स भी नहीं बताते, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स होते हैं अपनी कम्युनिटी का फायदा चाहते हैं, जैसे कि हम। तो ऑफ कोर्स ये वीडियो आपके लिए फायदामंद हो सकता है, तो स्टार्ट करिएगा देखने से धीरे धीरे और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, एनीवे अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हम गए मार्च के ऊपर, स्टेकिंग का यहां पे क्लिक किया। उसके बाद हमारे पास ऐसा कुछ पेज खुल के आ गया। तो हमने क्या किया, हमने कनेक्ट करा ये पेज अपना मेटामास्क का एड्रेस शो हो गया कि भाई ये पेज हमारे साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें स्टेकिंग का ऑप्शन आता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे स्टेकिंग करते हैं, हम यहाँ पे स्टेक पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेक का बटन क्लिक कर दिया। अब ये लोग एक अप्रूवमेंट चाहते हैं आपसे, वो यहाँ पे अप्रूव करना पड़ेगा कि आपका जो मार्च है वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो आपका जो मार्च है, मेरे पास तो यहाँ पे 0 मार्च है, मेरे पास तो एक भी मार्च नहीं है, मेरा जो वॉलेट बिल्कुल खाली है। लेकिन अप्रूव पे क्लिक करने के बाद क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूं। अप्रूव पे क्लिक किया और एक मेटामास्क का जो विंडो ओपन हो गया। तो जब ये मेटामास्क का विंडो ओपन हुआ, यहां पे नॉर्मल जो हम देखते नहीं है, बट यहां पे क्या लिखा हुआ है, गिव परमिशन टू एक्सेस योर मार्च, मतलब अपनी जो परमिशन दे दो अपने मार्च को देखने के लिए। तो देखने के लिए जब देख लोगे तो ट्रांसफर भी हो ही जाएगी अपने आप। ठीक है ना, तो यहां पे क्या करना है, यहां पे एडिट का बटन है। देखो जो है मेटामास्क ने ये तो चीज अच्छी कर दी कि कम से कम एडिट का बटन दे दिया, लेकिन आप इसको इग्नोर करते हो हमेशा, और हर प्रोजेक्ट में जहां पे भी स्टेक करते हो वहां पे इग्नोर करते हो। आपको लगता है कि हमने किसी उल्टी सीधी साइट के साथ तो जोड़ा नहीं, लेकिन जो हमने स्टेकिंग भी करी एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ करी, वो तो ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन सब कोई करता है। आपके और मेरी तरह ह्यूमन है वो, लालच उसके अंदर भी है, लालच आपके अंदर भी है, लालच हर किसी के अंदर होता है। ठीक है, उनको एक परमिशन आपसे मिल जाती है, लाखों करोड़ों का उनका फायदा हो जाता है, उनको इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हो सकता है ये जो परमिशन है किसी डेवलपर की हो। ठीक है, एनीवे यहां पे एडिट के बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो देखो क्या परमिशन मांग रहा है वो आपसे परमिशन मांग रहा है 1 करोड़ से ऊपर, 1.5 करोड़ टोकन मार्च के। अगर आपके पास 1.5 करोड़ तक के टोकन हैं तो आपसे ले लिए जा सकते हैं, ये आप परमिशन दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। ठीक है, तो जो लोग स्टेकिंग करते थे और इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जब भी वो स्टेक करते हैं तो वो परमिशन खुद से खुद देते हैं एक्सेस करने के लिए। किसको देते हैं, डेवलपर को या ऑनर को, जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है किसी ना किसी का, उसमें वॉलेट होता है। ठीक है, उस वॉलेट को आप परमिशन दे रहे हो। ठीक है, वो वॉलेट भी मैं दिखाऊंगा कि कौन सा वॉलेट है परमिशन मांग रहा है। अब मेटामास्क ने एक और अच्छी चीज की है, तो परमिशन ये फ्रंट में नहीं दिखाते, उस पर क्लिक करनी पड़ेगी कि परमिशन दिखाओ तो दिखती है। ठीक है, इसमें कई लोग धोखा खा जाते हैं, वो जल्दी जल्दी करते हैं कि स्टेकिंग हो जाए, कंफर्म पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे प्रपोज्ड लिखा हुआ है कि प्रपोज किया है उन्होंने, मतलब यहां पे ये लिखा हुआ है कि प्रपोज्ड अप्रूवल लिमिट, तो प्रपोज्ड किया है जो डेवलपर ने कि इतना जो स्टेक करने के हमें परमिशन दे दो, मतलब सॉरी इसको एक्सेस करने का परमिशन दे दो, तो वो आपने यहां पे ऑटोमेटिक क्लिक है। ठीक है, लेकिन क्या करना है, यहां पे क्लिक करके यहां पे लिखना है 0। ठीक है, 0 लिखना है, यहां पे 0, और उसके बाद सेव कर देना है। यहां पे कर दिया सेव, ठीक है, और यहां पे कर दिया कंफर्म, मतलब बिल्कुल 0 ही ले सकते हो, 0 ही खर्च कर सकते हो, परमिशन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल 0 है। अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं होगा, बट आप उसको परमिशन अगर 0 की दे रहे हो तो फिर इट्स फाइन। ठीक है, तो 0 की परमिशन दे दी और यहां अप्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, उसको परमिशन चाहिए थी 1, 10 या करोड़, 2 करोड़, जो भी उसमें लिखा हुआ था उसकी चाहिए थी, उसकी इंटेंशन गलत थी, लेकिन हमने उस चीज को पकड़ लिया, तो अब हम यहां पे करेंगे अप्रूव्ड। दोस्तों फिर दोबारा से आ गया है, मतलब 0 पे ये लोग मानते नहीं है।
ठीक है, फिर दोबारा क्लिक करेंगे, फिर प्रपोज्ड आया, फिर हम उसको करेंगे, 0 को लेता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको 1 का परमिशन दे देते हैं फिलहाल के लिए, 1 टोकन को एक्सेस कर सकते हैं। तो सेव कर दिया हमने और इसको कंफर्म कर दिया। अब देखते हैं कि अप्रूवल मिलता है कि नहीं, मतलब इनको एक ना एक टोकन की परमिशन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 1 टोकन की परमिशन आपको देनी पड़ेगी जब वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एनीवे तो इसके बाद हमारा जो है ना आगे बढ़ जाता है हिसाब किताब, तो नेक्स्ट पेज खुल जाता है। अप्रूवल हमने 1 का दे दिया उसको। ठीक है, अब यहां पे स्टेक का बटन आता है, कोशिश करना 0.001 का भी चेक कर लेना कि हो सकता है कि 0.001 का भी उसमें एंटर हो जाए और आपको अप्रूवल मिल जाए। नहीं होता है 1 का तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब वो जो 1 का हमने दे दिया है, कल को वो $1000 हो जाता है। ठीक है, तो 1 का तो दे दिया, 1 तो बंदा निकालेगा क्योंकि उसके मन में भी लालच है, तो वो $1000 के चक्कर में आपका 1 टोकन छोड़ेगा नहीं, ये पक्की बात है, क्योंकि परमिशन ही उसने इस मकसद से दी है। ठीक है, आपने दी है और उसने आपसे ली है। ठीक है, अब यहां पे 00 मार्च है। अब यहीं तक मुझे बताना था, मेरे पास तो मार्च है नहीं, अब मैंने थोड़ी स्टेकिंग कैसे होती है बताना है। यहां पे बस केवल स्टेक का बटन दबाना है। अब इसी बहाने आपको स्टेकिंग का भी पता चल गया होगा कि मार्च की स्टेकिंग कैसे करते हैं। तो स्टेक का बटन दबाना है, जितने भी मार्च है आपके पास मैक्स करना है, और स्टेक का यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे मेरे पास तो है ही नहीं, यहाँ पे तो क्लिकेबल ही नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह से तो स्टेकिंग होती है। और इस तरह से हैक करने से अपने आप को बचाना है। देखो, ये बिल्कुल भी इंफॉर्मेटिव आपको लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो, बिकॉज मैं चाहता हूं कि हमारी कम्युनिटी की नॉलेज ना बहुत अच्छी खासी हो, और दूसरी कम्युनिटी हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए तरस जाए कि भाई हाँ भाई अच्छी नॉलेज देते हैं। इस वजह से केवल अच्छी नॉलेज, किसी तरह का हम आपसे ये नहीं मांग रहे कुछ पैसा, कुछ आप आपसे कुछ मंथली फीस, कुछ टोकन का, ये टोकन बाय करने के लिए हम उसको आपको ये नहीं कह रहे कि सब्सक्रिप्शन लो, बिल्कुल भी सब्सक्रिप्शन नहीं देना। किस बात का सब्सक्रिप्शन, एक हेल्प करने के लिए कभी किसी चीज का सब्सक्रिप्शन नहीं होता। अगर कोई आदमी किसी की हेल्प करता है तो वो भगवान उसको देता है सब्सक्रिप्शन, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, तो किसी भी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन ना ले। कोई मन में डाउट आता है तो हमारा टेलीग्राम का दरवाजा हमेशा खुला है आपके लिए, कभी भी आ जाओ, कभी भी पूछ लो और कभी भी चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बस हाँ कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ वहां पे आके जैसे मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन होते हैं ना, तो मेरे टेलीग्राम का रूल है कि भाई कोई बोट अगर ज्वाइन होती है तो वो हाय या हेलो तो नहीं कर सकती ना, तो मेरे जो टेलीग्राम में आने के लिए उसको हाय तो लिखना ही पड़ेगा। मतलब सबसे पहले, अब वो ज्वाइन हुआ है तो ज्वाइन के बाद वो चला जाता है, या अगर कोई बोट होती है वो तो लिख नहीं सकती, पर अगर कोई इंसान है, अगर वो हाय लिखेगा तो ही वो ज्वाइन हो पाएगा। अगर वो इंसान नहीं है, बोट है, तो वो तो हमें चाहिए नहीं। इंसान चाहिए तो इंसान के लिए हाय लिखना पड़ेगा। हाय लिखिए टेलीग्राम में और आप ज्वाइन हो जाएंगे। मतलब पहले ज्वाइन पे क्लिक करें, फिर हाय लिखे, फिर उसके बाद ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, लेकिन कल क्या हुआ, किसी बंदे ने, कोई बार बार आ रहा था, उसने ज्वाइन पे क्लिक किया और हाय लिखा नहीं, तो बोट तो ऑटोमेटिकली उसको आउट कर देगी। ठीक है, क्योंकि जो एक बोट है वो दूसरी को बोट ही समझेगी क्योंकि हाय नहीं लिखा। तो उस बंदे ने आके जो टेलीग्राम पे कुछ उल्टा सीधा भी बोला था, मैंने उसको हालांकि रिपोर्ट कर दिया, बट जिसको नॉलेज नहीं है वो इस तरह की हरकतें करता है। दोस्तों, अब ये दूसरा पार्ट है कि अगर आपने इसको परमिशन दे दी है तो आप किस तरह से परमिशन को खत्म कर सकते हो, क्योंकि गलती इंसान से होती है। जो बंदा ये गलती कर चुका है तो वो इसको सुधार भी सकता है, ऐसी बात नहीं है कि आप इसको सुधार नहीं सकते। अपने जो वॉलेट में जो टोकन है उसका प्राइस बढ़ने से पहले, ठीक है, मतलब एक स्काई तक उसका जो प्राइस जाए, $1000, $200, $1, $10, जो भी प्राइस होना है उसका होने से पहले अगर आप अपनी ये गलती सुधार लोगे तो आपका फंड बच जाएगा। अगर आपका जो फंड अगर नहीं बचा तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। तो इसको गलती को सुधारना कैसे है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और मैं अपने टेलीग्राम में भी बता दूंगा कि एक जो वेबसाइट है जिसका नाम है revoke.cash, तो उसमें अगर जाते हो, मानना कि आपने जैसे एक मार्च को आपने क्या किया है, मार्च को आपने एक मार्च खर्च करने की परमिशन दी, किसको, डेवलपर को या ओनर को। ठीक है, और आपने जैसे ही कनेक्ट किया
तो वो जो डेवलपर या ओनर है उसका यहाँ पे वॉलेट भी दिखाएगा और कितनी परमिशन अलाउंस दी है आपने, मतलब अलाउड किया है आपने खर्च करने के लिए 1 मार्च। ठीक है, हमने 1 मार्च लिखा तो यहाँ पे 1 मार्च लिखा हुआ है कि 1 मार्च ये वाले वॉलेट वाला खर्च कर सकता है हमारे वॉलेट में से। भाई किसी को क्यों परमिशन दी हमने, चलो हमने दी भी है ये परमिशन, तो उसको हमने क्या करना है, उसको खत्म करना है, मतलब इंग्लिश में कहते हैं रिवॉक करना है, मना करना है। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 1 मार्च आपने इसको परमिशन दिया है, तो यहां पे क्या करना है, सिंपली रिवोक के बटन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप बीएनबी में किसी भी चेन में कर सकते हो, बीएनबी, मूनबीम या कोई भी और स्टेकिंग, कहां जहां जहां पे आपने स्टेकिंग कर रखी है वहां से कनेक्ट करके तो अपने वॉलेट को रिवॉक करो। रिवॉक.कैश पे जाके मैं दिखा देता हूं कि इस बंदे के पास कितने मार्च ऑलरेडी है। तो यहां पे मैं क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद इसका जो डाटा यहां पे हमने कॉपी करा, चलो कॉपी नहीं करना, हम यहीं पे देख लेते हैं इस बंदे के पास मार्च कितने हैं। ठीक है, हमने क्लिक किया, इस बंदे के पास 2.2 मिलियन के आसपास मार्च है। ठीक है, हो सकता है इस बंदे ने ऐसे इकट्ठे करे या ये मालिक का ही हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसके पास 2 मिलियन ऑलरेडी है, इसके लालच अभी खत्म नहीं हुआ, इसको और मार्च चाहिए। ठीक है, या तो ये मालिक है या डेवलपर है, दोनों में से एक ही हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे रिवॉक.कैश पे जाके जो हमारा मार्च टोकन का अलाउंस दे रखा है 1 मार्च, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे रिवॉक करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा याद रखना यहाँ पे 1 मार्च लिखा होगा, किसी के 1 करोड़ 1.5 करोड़ मार्च भी लिखा होगा, क्योंकि जिसने भी इसको अलाउंस पूरी दी है, मोस्ट ऑफ द 80% लोग ये गलती करते हैं। 80 क्या, मैं कहता हूं कि 95% लोग गलती करते हैं कि पूरी की पूरी परमिशन दे देते हैं। ठीक है, हमने आपको सिखाने के लिए 1 मार्च की परमिशन दे दी, तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे रिवोक का बटन प्रेस करना है। रिवोक का बटन जैसे ही प्रेस होगा तो आप, मेरे में तो वॉलेट में तो बिल्कुल 0 है, तो मैं रिवोक का बटन प्रेस करूंगा तो फायदा क्या रहेगा। ठीक है, उसमें कुछ होगा ही नहीं आगे जाके। तो आपको क्या करना है, आपको रिवोक के बटन पे प्रेस करना है। तो रिवोक के बटन प्रेस करने के बाद एक विंडो ओपन होगी, किसके अंदर होगी, मेटामास्क की विंडो ओपन होगी। उसमें थोड़ा सा बीएनबी लगेगा आपका, बिल्कुल भी बीएनबी $1 तो नहीं लगेगा आपका, थोड़ा सा लगेगा, मतलब थोड़ा सा मेरे ख्याल में 4 सेंट के आसपास लगेगा। तो 4 सेंट दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 सेंट से अगर आपका वॉलेट बचता है तो उसको बचा लेना। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था, इंफॉर्मेटिव होगा शायद आपके लिए। अगर ये इंफॉर्मेटिव है तो सबसे पहले जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन करो। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपका कुछ छोटी मोटी क्वेरी है ना, वो मैं ऐसे सॉल्व कर दे करूंगा। और दूसरी चीज क्या है, कौन कौन से टोकन में एंट्री लेनी है, याद रखना जो मैंने अनमार्शल का आपको बताया है वो एक जेम लिस्ट का टोकन है। और हमारे जो ग्रुप में जो लोग हैं उन्होंने काफी पैसे जो है वो हैकिंग में गंवाए हैं। तो जब मैं इस लाइन में आया था, मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था, लेकिन आप लोग इस लाइन में आए हो तो आपकी हेल्प करने के लिए हम तो हैं यहाँ पे। ठीक है ना, हम पूरी से पूरी हेल्प करेंगे आपकी, किसके अंदर आपको हैक होने से बचाने में, कौन से टोकन में एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी उस चीज में। ठीक है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बाकी ऐसी कोई गारंटी नहीं होती भाई कौन सा टोकन कितना जाएगा और क्या जाएगा और हैक होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ, हम हैक ना होने के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, एनीवे, तो ये छोटा सा वीडियो था। अगर आपको पसंद आया तो सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करना, फिर उसके बाद कुछ भी करना आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।